है सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम इकबाल अहमद। चलिए उसको दिखाइए, उसको कैसे ले जाया गया, कैसे पीटा गया, बताइए कुछ। वो अपने ड्यूटी गया, एक शॉप खोला था, कंप्यूटरी कर रहा था। वहां से नावा थाना, छतरपुर थाना में पड़ता है भिखी गांव। वहां से नावा थाना किडनैप करके ले जाती है एसपी के आदेश से। और हम लोग पूछने जाते हैं, घर का परिजन, भाई चाहे फादर जो भी गए, थाना वाला बताया नहीं। 4 दिन तक दौड़ाया हम लोग को, कोई खबर नहीं दिया। बाद में 5वां दिन हम लोग जब डाल्टनगंज काउंटर केस करते हैं, तो 6ठा दिन चालान करती है, हम लोग को मिलने के लिए भी नहीं बुलाती है पुलिस और न प्रशासन, कोई नहीं। और एसपी ऑफिस में ले जाके मारा गया। बाद में जब हम लोग का भाई यहाँ रिम्स में आया, 6 तारीख को उन लोग को जेल में डाला। जेल में दो तीन घंटा रहा। बाद में घर में फोन आता है जेल से कि आपका बेटा का ज्यादा तबीयत सीरियस है, वो रिम्स रेफर किया जा रहा है, आप लोग मिलना है तो मिल लीजिए, ना तो साथ चलना है तो चलिए। मतलब इतना मार दिया जाता है कि 2 घंटा जेल में रहता है, फिर रिम्स आते हैं। रिम्स में आने के बाद वो जो पीड़ित थे वो बताए थे आप लोग को? नहीं, वहां पे कुछ नहीं बताए थे, वहां मिलने ही नहीं दिया गया था। और रिम्स में आने के बाद डॉक्टर जब बयान लिए, तो डॉक्टर साहब को पूरा, हमारे वहाँ पे 2 भाई थे, एक ड्राइवर थे, उनके सामने। अच्छा, इसमें आंखों में पट्टी बंधा हुआ क्या हुआ था? आंख में पूरा झिल्ली आ गया था ना, वो आंख में इन लोग बांध के, वो ब्रेन के कारण ब्रेन में चोट आया था। आंख बंद करके मारा था? बांध के, हाथ पर बांध के एसपी कोठी में मारा गया है इसको। क्या पहले जेल वगैरह भी गए हैं? पहले कोई हम लोग के ये अपराधी भी कुछ नहीं है ना, इसका कभी एफआईआर है नाम से, ना ही इसका खानदान के कोई व्यक्ति जेल गया है। बेवजह किडनैप करके एसपी पिटवाई है। पूरा परिचय बता दीजिए जो मृतक है। मृतक का नाम महफूज अहमद, ग्राम पोस्ट नवा बाजार, जिला पलामू। पिता का नाम सैयद तुफैल अहमद, ग्राम पोस्ट उनका भी नावा। और जब यहाँ पर डॉक्टर साहब रिम्स के अंदर रिपोर्ट लेते हैं, पूछते हैं एडमिट करने से पहले, तो डॉक्टर साहब को हमारे 2 भाई एक ड्राइवर के सामने वो बयान देता है कि पहले हमारा नावा थाना उठाया, फिर छतरपुर थाना ले गया, वहां भी मारा। बाद में एसपी कोठी लाके 2 दिन मारा। बाद में एसपी कोठी इतना मार दिया, हाथ पर वहां पे बांध के मारा। एसपी भी मारी है, पैर से चढ़ के मारी है, और 4 पुलिस वाला से पिटवाई है। वो एसपी कोठी लेडीज है, उसका पलामू एसपी का नाम है रेशमी रमेशन नाम है। वो यहाँ बयान दिया है, हम गवाह है यहाँ पे, उसका 3 गवाह हमारे पास है। और हम लोग को 5 दिन तक कोई पता नहीं बताया। उसके बाद 5वां दिन हम कोर्ट को आवेदन दिए, तो 6ठा दिन जो है दूसरे केस में लपेट सपेट के जेल भेज जाओगे। उसको इतना पीट दिया कि आज जो है आज 16 दिन से रिम्स में इलाज चला। और आज डेथ कर गया। कल 4 बजे मृत्यु हो गई उनकी। ये जो है नावा बाजार थाना का मामला था। और एसपी ने जो है अपने एसपी कोठी में बुलाकर उसको इतना पीटा है, अपने से पीटा है सर। पूरा किडनी फेफड़ा सब जूता से आँच के जाम कर दिया। सर जो है डैमेज कर दिया पीछे से। और हॉस्पिटल में आने के बाद इलाज भी नहीं उसका किया गया। आरोप लगा था उनको? आरोप चोरी का आरोप लगा। चोरी का योजना बना रहे पैसे से कंपाउंडर था। और लड़का मेरा कंपाउंडरी कर रहा था भिखी गांव में, और भिखी गांव से ही उसको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके लाया है। झूठा इल्जाम लगाया है, झूठा आरोप लगाया है। परिवार में उसके भाई हैं, माँ है, फिर पिताजी हैं, 4 बहनें हैं। 24 साल उम्र थी सर उनका। अब आगे क्या चाहते हैं? आगे हम चाहते हैं इसका सीबीआई जांच हो सर, और इसका जो है उचित कार्रवाई पुलिस वालों पर हो। खास करके एसपी साहब जो अपने से 4 आदमी के साथ पिटवाए, भी अपने भी जूता पहन के आ रहे हैं, उनको ये नौकरी से बर्खास्त किया जाए सर। कौन एसपी साहब है? नाम एसपी साहब नाम बताइए। रमेशन, पलामू एसपी हैं, रेशमी रमेशन नाम है उनका। फोटो है पीटते हुए? जी हाँ। फोटो कहाँ से हमारे पास रहेगा? नहीं, पीटते हुए फोटो हम लोग एसपी कोठी में मारेंगे हम लोग वहाँ रहते तब ना। क्या है हाथ में आपका? दिखाइए क्या है वो बताइए उसके बारे में। ये डेथ का फोटो है, जो डेथ किया है रिम्स के अंदर का ये फोटो है। ये कल 4 बजे आपके अधिकारियों को हत्या करने की उनकी कोशिश हो रही है, पिटाई हो जा रही है। देखिए, जो भी इस घटना में शामिल है उसकी गिरफ्तारी हो। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की सवाल है, तो इसको डीजीपी साहब देख रहे हैं, एसपी साहब, सीनियर एसपी साहब देख रहे हैं, उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी हो, इस तरह घटना नहीं होना चाहिए। शासन और प्रशासन का जिस तरह से आतंक लोगों के बीच भय का माहौल उत्पन्न हुआ है, कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर जो कंट्रोल होना चाहिए
वो प्रशासन का नहीं है। आज गिरिडीह की भी घटना देखेंगे, जिस बर्बरता के साथ वहां पर थाना में ले जाकर मारा गया, और अभी जो घटना सामने आई है कि पुलिस के पीटने के वजह से रिम्स पहुंचने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो वैसे पुलिस पदाधिकारी पर हत्या का मामला दर्ज करके उसको अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए, और आम लोग के ऊपर जिस तरह से हत्या पर पुलिस सक्रिय होती है, उसी तरह उस पर दंडित करना चाहिए। एक सिमरिया में भी थाना प्रभारी को जो है वो एसपी ने हटाया, मार्केट के लिए आरोप है। फिर 2 दिन के बाद जो है उसको पोस्टिंग दे दी, पोस्टिंग मिल गई है। ये तो ऐसी कार्रवाई से कैसे चल? इसका मतलब यही है कि सरकार उसको अवार्ड दे रही है। जिसने गलत किया उसको आप 2 दिन के लिए सस्पेंड किए और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद नया थाना का प्रभारी बनाए। तो ये दर्शाता है कि सरकार का क्लियर इंडिकेशन है कि आप जितना भी बर्बरतापूर्ण काम करेंगे, आप दंडित नहीं होंगे, सरकार आपको सम्मानित करेगी। क्या भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार के साथ साथ अत्याचार है, इसलिए कि आम लोग जो थाना में जाकर न्याय मांगते हैं, न्याय के जगह उसको अगर लाठी और डंडे से ऐसा पीटा जाए जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, इससे बड़ा दुखद और कुछ इस राज्य में नहीं हो सकता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।